हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 9 वर्किंग विद इंटरनेट। इसमें हम पढ़ेंगे इंटरनेट क्या है और कोई स्पेसिफिक वेब पेज कैसे इंटरनेट की हेल्प से देखा जाता है और वेब पेजेस पर कैसे काम किया जाता है, वेब पेज को कैसे हम खोलते हैं और उस पर काम कैसे करते हैं। तो इंटरनेट इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर। तो ये इंटरनेट की डेफिनेशन हो गई कि इंटरकनेक्टेड नेट कंप्यूटर का ग्लोबल सिस्टम मतलब वर्ल्ड वाइड। ग्लोबल जहां वर्ड आ जाए आपका मतलब वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ ऐसा सिस्टम जो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, वो आपका नेटवर्क है कंप्यूटर्स का पूरा। दैट यूज स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट्स। यहाँ पर प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स, मतलब आपस में जुड़े हैं लेकिन देयर इज अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स, रूल्स है हमारे पास जिन्हें सारे जो यूजर्स हैं, बिलियंस ऑफ यूजर्स है वर्ल्ड में, सबको फॉलो करना पड़ता है। जैसे हर एक सिस्टम में रहने के लिए आपको कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं कोई कंट्री में या स्कूल में, ऑफिस में, वैसे ही यहाँ पर भी इंटरनेट के अपने स्टैंडर्ड रूल है जिन्हें प्रोटोकॉल कहते हैं, और सूट मतलब पूरा सेट है और बिलियंस ऑफ यूजर उसको फॉलो करते हैं। इट इज अ नेटवर्क ऑन नेटवर्क्स दैट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस और प्राइवेट पब्लिक। अब ये इतना बड़ा नेटवर्क है, एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे नेटवर्क जुड़े हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, एकेडमिक, पढ़ाई से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड, बहुत सारे नेटवर्क्स आपस में जुड़े हैं। उन सबका नेटवर्क्स का एक नेटवर्क इंटरनेट है। ग्लोबल स्कोप हो सकता है, इसमें ग्लोबली जुड़ी हो सकती हैं चीजें। और कैसे जुड़ी होती हैं? इलेक्ट्रॉनिक, वायरलेस या ऑप्टिकल नेटवर्क टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है, वायरलेस भी हो सकती है टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल, कोई सी भी टेक्नोलॉजी का यूज करके आपस में सारी चीजें जुड़ी हैं। इंटरनेट कैरीज एन एक्सटेंसिव रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, बहुत ज्यादा, कुछ भी आपको देखना है सब कुछ इंटरनेट पर अवेलेबल है आजकल। सच एज द इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। आप कोई भी आप पेज खोलते हैं, कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो आपको कुछ अलग से वर्ड हाईलाइटेड मिलते हैं, ठीक है, और जिन पर आप जब कर्सर लेके जाते हो तो ऐसे करके एक पॉइंट हो जाता है, ऐसे ऐसे कोई पॉइंट हो जाता है हैंड जैसा। इसका मतलब ये आपका हाइपर टेक्स्ट है। इसको आप जैसे क्लिक करोगे तो आप किसी और पेज पर पहुंच जाओगे, कुछ किसी और इन्फॉर्मेशन पर पहुंच जाओगे। तो ऐसे ही इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, www जो आप लिखते हो उसका मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। और इसमें बहुत सारे आपस में इंटरलिंक्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। कोई भी वेब पेज वगैरह आप खोलते हो जिससे कि आप दूसरे पेज पर, दूसरी इन्फॉर्मेशन पर पहुंच जाते हो, आपस में इंटर कनेक्टेड होती हैं सारे। डिस्प्लेइंग ए स्पेसिफिक वेब पेज। आपको कोई वेब पेज खोलना है तो उसको कैसे खोलेंगे? आप इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलो सबसे पहले, उसके बाद जो आपका एड्रेस है, जैसे गूगल खोलना है तो www.google.com, ठीक है। HTTP आप नहीं भी लगाओगे वो अपने आप ले लेगा, मेन चीज है W से जो स्टार्ट होता है। .google.com। जैसे आपने ये वेब पेज का एड्रेस दिया, इसको एड्रेस कहते हैं, जैसे ये एड्रेस दिया और एंटर की दबाई तो आपके पास ये वेब पेज खुलकर आ गया है, ठीक। ऐसे ही उसको कोई इन्फॉर्मेशन आपने ले ली है और उसको सेव करना है। मान लो आपने ये इन्फॉर्मेशन कोई फाइंड की है उस पर इंटरनेट पर और आप उसको आगे यूज के लिए सेव करना चाहते हैं, तो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाओ, स्क्रॉल अप डाउन द वेब पेज टू सी इंफॉर्मेशन यू वांट टू सेव। अब अप डाउन से आपको पता है स्क्रॉल होता है, माउस के बीच में एक पहिया जैसा होता है, वो स्क्रॉल बार होता है, स्क्रॉल बटन होता है, उससे आप ऊपर नीचे जाओ, देख सकते हो इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए सेव करने के लिए। अब आपको कोई इन्फॉर्मेशन, मान लो ये कुछ यहाँ से सेव करना है, तो आप क्या करोगे? फाइल मेन्यू में जाओगे और वहां फाइल मेन्यू में जाकर उस पे जैसे क्लिक करोगे तो ड्रॉप डाउन वैल्यू खुल के आएगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू आपका खुल जाएगा। इसमें आप सेव एज करके उस चीज को सेव कर सकते हैं। फाइल में जाकर सेव एज का आपको ऑप्शन मिलेगा सेव करने के लिए। फिर आपके पास ये एक बॉक्स खुलकर आएगा, जैसे आप सेव एज पर क्लिक करोगे तो ये बॉक्स खुलेगा। यहाँ पर आप लोकेशन बताओगे कि कहाँ पर सेव करना है आपको, पूरे लोकेशन देकर और फाइल का नेम दे दोगे और सेव कर दोगे, ठीक है। और बाकी बाद में जब भी उसको यूज करना होगा आप फर्दर यूज में उसको फिर से निकाल सकते हो, उस लोकेशन पे जाकर उस फाइल को फाइंड कर सकते हो, आप ओपन कर सकते हो। सिलेक्टिंग अ लिंक ऑन अ वेब पेज। अब एक लिंक है, उसको कैसे सिलेक्ट किया जाए? अब यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर आपने खोल लिया है और फिर क्लिक द एड्रेस बार, एंटर द एड्रेस ऑफ द वेब पेज। जैसे आपने ये वेब पेज का एड्रेस पहले डाला था वैसे ही किसी
वेब पेज का एड्रेस डालना है, उसमें जाकर एंटर की प्रेस करनी है, आपके सामने इंफॉर्मेशन आ जाएगी, वो आपका वेब पेज खुलकर आ जाएगा। नाउ यू विल सी दैट व्हेन यू प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर सम टेक्स्ट द इमेज ऑफ द माउस पॉइंटर चेंज टू हैंड। मैंने आपको शुरू में बताया था, ये जो आपका लिंक जिसको बोलते हैं ना, हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं जिसको, ये जैसे आप मान लो कुछ हाईलाइटेड से वर्ड होते हैं आपके, और जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो वहां एक ऐसे हैंड, मेरा हाथ देखो, ऐसे करके हैंड बना हुआ आ जाएगा कहीं भी, तो वो आप समझ जाओ कि जैसे इस पर टिक करेंगे, क्लिक करेंगे तो वो कहीं और पहुंचा देगा, हमें उससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन देगा, तो उसको हाइपर लिंक कहते हैं। ठीक है, क्लिक द हाइपर लिंक्स टू विजिट द वेब पेज कनेक्टेड टू दैम। अब वहां पर आप क्लिक कर दो जहां पर आपको हैंड दिखे और आपको उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो आपको हाइपर लिंक कहीं और किसी और वेब पेज पर ले जाएगा। अब जैसे उससे कनेक्टेड है, ये खुलकर आ गया। ठीक है, उस वाले को जैसे आपने क्लिक किया तो ये वाला अपने दूसरा पेज खुलकर आ गया। मान लो आपको फिर से कुछ और देखना है तो आपने यहाँ क्लिक किया तो तीसरा वेब पेज खुलकर आ गया। वेबसाइट क्या होती है? बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन। ठीक है, तो बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन है, लेकिन वो एक ही बार में थोड़े दिखा देंगे, सारे एक स्क्रीन पे नहीं दिखा पाएंगे, तो वो आपस में उन पेजेस को कनेक्टेड रखते हैं हाइपर लिंक के थ्रू। तो हाइपर लिंक जो हाईलाइटेड जो आपके वर्ड्स होते हैं वो हाइपर लिंक होते हैं किसी भी वेब पेज के ऊपर। फाइंडिंग टेक्स्ट ऑन अ वेब पेज, कैसे कोई टेक्स्ट हम वेब पेज पर फाइंड करेंगे? मान लो मुझे इतने बड़े वेब पेज पर ढूंढना है, अपना नाम ढूंढना है, मान लो मुझे पूरे बड़े वेब पेज पर ढूंढना है एंड ढूंढना है, तो मैं कैसे ढूंढूंगी? इसके लिए शॉर्टकट है आपके पास, MS वर्ड वगैरह में भी ये चीज फॉलो होती है। एडिट मेन्यू में जाना है, इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाके तो आपको वेब पेज तो खोलना ही है, फिर उसमें आप में एडिट ऑप्शन होता है, फाइल के बराबर में होता है बिल्कुल एडिट में जाकर जैसे आप क्लिक करोगे ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलकर आएगा, उसमें जाकर आप लेना फाइंड ऑन दिस पेज, ये आपके पास ऑप्शन मिलेगा फाइंड ऑन दिस पेज। फिर उसके बाद एक बॉक्स खुलकर आएगा आपके पास, इस तरह से दिखाया नहीं यहाँ पर, लेकिन एक बॉक्स खुलकर आएगा और उसमें आपसे पूछेंगे कि कौन सा वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड आपको डालना है ढूंढने के लिए। तो जैसे आप वो वर्ड डालेंगे, एंटर करेंगे, आप डॉक्यूमेंट में उस एक वर्ड को ढूंढ पाएंगे। तो ये आपका काम इजी और फास्ट कर देता है। अब यहाँ पर एक्सेसिंग हिस्ट्री फोल्डर, अब आपको मान लो कोई वेब पेज खोलना है लेकिन आप उसका एड्रेस भूल गए, तो आप उसको कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे खोलेंगे? तो आप उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलो और व्यू मेन्यू में जाओ, एडिट के बराबर में व्यू में जाओ, जैसे ही क्लिक करोगे ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा, वहां पर व्यू के अंदर आप देखो एक्सप्लोरर बार्स होगा, एक ऑप्शन है एक्सप्लोरर बार्स, जैसे ही उसे क्लिक करोगे तो आपके पास हिस्ट्री खुलकर आ जाएगी और वहां हो सकता है वो वेब पेज का एड्रेस पड़ा हो जो आपने पहले कल परसों या 4-5 दिन पहले खोला हो। ठीक है, तो आप हिस्ट्री का यूज इस तरह से करते हैं, और वो हिस्ट्री कहाँ मिलती है आपको? व्यू में जाकर, एक्सप्लोरर बार्स में जाकर हिस्ट्री में। ठीक है, तो वही सारी चीजें हैं। टू क्लोज द हिस्ट्री फोल्डर, क्लोज बटन मिलेगा आपको, हिस्ट्री फोल्डर अगर बंद करना है उसमें क्लोज बटन होता है, हिस्ट्री आपकी बंद हो जाएगी। क्वेश्चन आंसर्स पर आ जाओ। टू डिस्प्ले वेब पेज वी शुड नो ऑफ द वेब पेज, हमें क्या पता होना चाहिए? एड्रेस। ठीक है, एड्रेस पता होना चाहिए वेब पेज का। वी डैश कैन द वेब पेज फॉर अवर फ्यूचर यूज, सेव कर सकते हैं। सेकेंड वाला वी कैन सेव द वेब पेज फॉर अवर फ्यूचर यूज, हम वेब पेज को आगे व्यूज के लिए भी सेव कर सकते हैं। थर्ड वाला डैश कनेक्ट्स वन वेब पेज टू अनदर, हाइपरलिंक। ठीक है, हाइपरलिंक एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से कनेक्ट करता है। जो हाईलाइटेड जो कलरफुल से वर्ड्स होते हैं जगह जगह, जहां पर आप जब कर्सर ले जाओगे तो हैंड बन जाएगा उस कर्सर का, माउस के कर्सर का, तो वो आपके हाइपरलिंक होते हैं। जैसे उन्हें क्लिक करते हैं हम किसी और पेज पर पहुंच जाते हैं, उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें देता है फिर वो पूरी। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटरनेट, अब इंटरनेट के बारे में आप 4-5 लाइनें लिखेंगे, स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में यही सारा कुछ लिखा है इंटरनेट के बारे में। आंसर द क्वेश्चन। हाउ कैन वी डिस्प्ले अ स्पेसिफिक वेब पेज, स्पेसिफिक वेब पेज आप कैसे डिस्प्ले कर सकते हो? तो सिंपल है, आपने पढ़ा है पीछे के एड्रेस उसका, आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलना है और उसमें उसका एड्रेस डाल देना, एंटर करना है, खुल जाएगा। कैन वी सेव एनी वेब पेज एंड हाउ, कैसे हम सेव कर सकते हैं? यस, फर्स्ट पोर्शन हो गया यस वी कैन सेव एनी वेब पेज, और हाउ में आपको स्टेप्स देने हैं कि पहले हमें क्या करना है उसके बाद क्या करना है, स्टेप्स आपको मैंने बताए हैं पीछे अभी। सेव आपको फाइल में जाना पड़ेगा, फाइल में जाकर आपको सेव एज करना पड़ेगा, 3-4 स्टेप है। उसके बाद आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा कि कहाँ सेव करना है, कौन सी लोकेशन पर, उसके बाद आपको सेव बटन प्रेस करना है।
हैव यू एवर विजिटेड एनी सर्च इंजन? आपने कभी सर्च इंजन का यूज़ किया है? कभी कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करने के लिए किया ही होगा, मोबाइल सबके पास रहते हैं. इफ़ यस देन राइट द स्टेप्स विच यू फॉलोड. अगर आपने कभी यूज़ किया है तो आपने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए होंगे. डू इट योर सेल्फ.